जोहार। मेरा नाम संजना एक्का है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इतिहास में घटी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने आई हूँ जो आज हम महिलाओं के लिए एक महान प्रेरणा बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी रोहतास नगर की वीरांगना राजकुमारी सिंधी। आज मैं उन्हीं की एक वीर कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम झारखंड के आदिवासियों का इतिहास मुख्यतः मौखिक है, जो उनके किंवदंतियों, दंत कथाओं, लोकगीतों, परंपराओं इत्यादि अनेकों रूपों में चली आ रही है। उन्हीं में से उरांव की एक महान दंत कथा रोहतास नगर की वीरांगना राजकुमारी सिंधी दई की है, जिसने अपनी सूझबूझ से महिला सेना का अगुवाई करते हुए अपने रोहतास नगर के किले को दुश्मनों के हाथों से बचाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उरांव की महान दंत कथा के अनुसार चेरों, राजपूतों इत्यादि अनेक राजाओं ने रोहतास नगर के किले पर हजारों बार आक्रमण किया, पर हर बार वे असफल हुए और उनको हर बार अपनी मुंह की खानी पड़ी। हर बार असफल होने के कारण उनको बहुत ही निराशा हुआ और उन्होंने सोचा कि हम रोहतास नगर के किले पर बल से नहीं तो छल से आवश्यक जीत जाएंगे। और उन्होंने एक जासूस को किले के अंदर भेजने की सोची, परंतु किले के अंदर अनजान इंसान का जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तभी उन्होंने देखा कि एक ग्वालिनी स्त्री रोज दूध पहुंचाने के लिए किले के अंदर जाया करती है। उन्होंने इस ग्वालिनी स्त्री को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया और उसे किले के अंदर की कमी और खूबियों को बताने को कहा। ग्वालिनी स्त्री ने उन्हें बताया कि अगर आप लोग आने वाले उरांव के महान पर्व सरूल के दिन आक्रमण करें तो स्वतः ही आप लोग जीत जाएंगे, क्योंकि उस दिन किले के अंदर का हर मर्द हरिया पीकर नशे में चूर रहता है। इतनी सारी बातें सुनकर आक्रमणकारियों को बड़ा ही खुशी का अनुभव हुआ और वे पूरी तैयारी के साथ उरांव के महान पर्व सरूल के दिन आक्रमण करने पहुंच गए। उन्हों पर स्वतः ही द्वार बहुत मजबूत होने के कारण उसे खोलने में बड़ा ही समय लगा। इसी बीच घबराई हुई महिलाओं ने राजकुमारी सिंधी को सारी बात बताई। राजकुमारी सिंधी सारी बातें सुनकर तुरंत उठ खड़ी हुई और किले की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा कर ललकारते हुए बोली, मेरी रोहतास नगर की वीर बहनों, आज हमारी मान मर्यादा ही नहीं बल्कि किले की सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है। तो आप सभी मर्दों का भेष धारण कर आपको जो भी हथियार मिले, तीर, धनुष, टांगिया, बसुआ, लाठी इत्यादि जो भी मिला, अगर कुछ न मिले तो धान कूटने का हथियार समाट ही ले लो और मेरे पीछे हो लो। आज हम यह साबित कर देंगे कि हम भी मर्दों से कम नहीं। ये सारी बातें सुनकर आदिवासी महिलाओं के अंदर जोश आ गया और वे पूरी तैयारी के साथ किले के द्वार तक जा पहुंची और वो कहने लगी कि राजकुमारी सिंधी दई की जय। और वे कहने लगी कि आज हम समाज से धान नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को कूट डालेंगी। और वे पूरी तैयारी के साथ द्वार तक जा पहुंची। इसी बीच आक्रमणकारियों के अथक प्रयास के साथ उन्होंने द्वार को खोल ही दिया। द्वार खुलते ही अपने सामने इतनी बड़ी महिला सेना को देखकर वह घबरा गई, क्योंकि वे तो सोच रहे थे कि हम बिना किसी मेहनत के किले पर कब्जा कर लेंगे, परंतु अपने सामने इतनी बड़ी महिला सेना को देखकर वह घबरा गई। इस प्रकार इसी बीच महिला सेना ने आक्रमणकारियों के बीच धावा बोल दिया और आक्रमणकारियों और महिलाओं के बीच लगभग 3-4 घंटे तक घमासान युद्ध हुआ और आदिवासी महिलाओं ने उनके बीच हाहाकार मचा दिया था। आक्रमणकारी इस भयानक दृश्य को देखकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार राजकुमारी सिंधी के नेतृत्व में उस दिन किले की रक्षा हो पाई। आज हमें भी राजकुमारी सिंधी की तरह अपने आदिवासी क्षेत्र को आगे लाने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि आज भी आदिवासी महिलाएं 12 वर्ष में एक बार मर्दों का भेष धारण कर लैस शिकार खेलने निकलती है। जनी शिकार आज उन वीर महिलाओं की याद में मनाया जाता है। तो कुछ नाम हुरमत सिंधी दई के अगुवाई नु नाम देश और नाम आदिवासी समाज की रक्षा नलो नाम निम्ना सिंधी दई की सिखरोत की नाम हूं मैं